देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम और नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के SMJN कॉलेज के प्राचार्य श्री सुनील बत्रा से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के MD रजत अग्रवाल ने यूं तो हरिद्वार में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं रैंकर्स न्यूज की टीम लगातार लोगों से, हरिद्वार के लोगों से बात कर रही है, उनकी राय जान रही है, आखिरकार किस तरह का डेवलपमेंट वो देखते हैं इस पर। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं SMJN PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील बत्रा जी। बत्रा जी, स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद। क्या देखते हैं आप, क्या डेवलपमेंट आपको लगता है होना चाहिए? नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो अब संपन्न हो चुके हैं, और यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय सरकार की यदि हम बात करते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट, और अब जनता ने जनादेश दे करके जो स्थानीय निकाय हैं उस निकाय में भी भाजपा की जो सरकार है उस सरकार को बना करके उनमें अपनी आस्था जो है वो प्रकट की है। तो इस तरह से यदि हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो एक सतत अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। सतत अवधारणा की बात करें, और नगर निकाय चुनाव हुए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये चुनाव होता है। इसको सबसे छोटी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उनके दैनिक जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, चाहे वो उनके पेयजल से संबंधित समस्या हो, चाहे उनके सिविल से संबंधित समस्या हो, या कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक की बात आती है कि ट्रैफिक को किस तरह से जो है वो सही तरह से होना चाहिए। अभी आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, और अभी 2027 में हमारे यहाँ अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होना है, और इसमें जो है गंगा सभा की ओर से भी और अन्य संस्थाओं की ओर से भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से और सरकार से यह मांग की जाने लगी है कि इस अर्ध कुंभ मेले में भी संतों की जो अमृत स्नान है उन अमृत स्नान को कराया जाए और उनका उसी तरह से स्वागत और सम्मान किया जाए जैसे कि कुंभ मेले में होता है। तो यदि इस तरह की व्यवस्था हो गई तो हरिद्वार को और अधिक समृद्धशाली और अधिक उन्नत और अधिक व्यवस्थित। सर, फिर भी आप हरिद्वार का अगर देखें विकास कार्य क्या देखते हैं मुख्य रूप से, क्या लगता है होना चाहिए? देखो, हरिद्वार के विकास की यदि हम बात करते हैं तो हरिद्वार में सबसे पहले हम यातायात की बात करते हैं। यातायात का जो संचालन है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हरिद्वार की बात आती है तो हरिद्वार सब क्षेत्रों से, आसपास के जो क्षेत्र हैं जिनको कि हम NCR के नाम से जानते हैं, वहां से सुगमता के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे ही कोई स्नान की बात आती है, कोई पर्व की बात आती है, तो यहाँ पर एकाएक लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है जुट जाते हैं, और उस समय जो है यातायात अवरुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्थिति में सामान्य नागरिकों को भी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि आप देखें, कांवड़ मेला यहाँ पर लगता है, तो कांवड़ मेला जो लगता है, जो आयोजित होता है, तो उसमें हरिद्वार के जो वासी हैं वो आप देखें 15-20 दिन लगातार अपने घरों में ही जो है, जिनको कहते हैं कि अपने घरों में ही रह करके अपने कार्यों को संपादित करते हैं, क्योंकि बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो ट्रैफिक का जो प्लान है वो प्लान अच्छी तरह से होना चाहिए, और उसके लिए जो यातायात के लिए जो रोड्स हैं वो रोड्स सुव्यवस्थित होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि इस कार्य को अच्छी तरह से कर लिया गया, क्योंकि अभी भी आप यदि देखें, यदि हम कुंभ की भी बात करते हैं तो कुंभ में क्या हुआ, भीड़ को नियंत्रित न कर पाने के कारण वो स्टैम्पेड हुई। भीड़ को नियंत्रित, यदि भीड़ का नियंत्रण सही प्रकार से कर लिया जाए, ठीक है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से जहां उनको ठहरना है, जहां उनको स्नान करना है, जहां उनकी व्यवस्था है, यदि ये सब तरीके से कर लिया जाता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समस्या नहीं आती है। कहीं ना कहीं भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या भी बहुत अधिक है, और ऐसी स्थिति में हमें अपने
उन श्रद्धालुओं को जिनकी आस्था है सनातन में, उनको कहीं ना कहीं हरिद्वार की जब बात आती है तो आस्था की बात आती है। पिछले बोर्ड में उठापटक जारी थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, मेयर कांग्रेस की भाजपा के ज्यादातर पार्षद थे। अब क्या देखते हैं, मेयर भी भाजपा की हैं और ज्यादातर जो पार्षद हैं वो भी भाजपा के हैं, तो विकास की गंगा क्या लगता है वो तेजी से बहेगी? अब तो जो इस कार्यकाल की बात कर रहा हूं, इस कार्यकाल में यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के 60 पार्षदों का यह बोर्ड है और मेयर भी बीजेपी से हैं, और कुल मिलाकर के इस 60 में से 45 से अधिक बीजेपी के जो पार्षद हैं जीत करके आए हैं। 2/3 बहुमत जो है वो उनके पास क्या है। तेजी से विकास कर रहे हैं? बिल्कुल क्या तेज, मैं चाहता हूं कि विकास हो, तेजी से हो, लेकिन उसके साथ साथ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास की बात करें। विकास है लेकिन वो सतत विकास होना चाहिए। जब हम एक बारी विकास कर देते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के चलते हैं, तो वो विकास ऐसा होना चाहिए जो दूरगामी हो, बहुत समय तक चलते रहने वाला हो, जिसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ियों को, पीढ़िया दर पीढ़िया जो है उसको प्रयोग करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये लाभ उनको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी हरिद्वार की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में यदि हम देखें तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में हरिद्वार जो है अभी और अधिक उन्नत होना चाहिए।